जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंगो बिजनेस मतलब आम का बिजनेस ओपन करने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंस चाहिए, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना है, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आम का बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको 3 फेज के हिसाब से लाइसेंस अप्लाई करना होगा। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। अब चलिए हम फेज बाय फेज लाइसेंस के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। ठीक है, पहले हम आते हैं फेज 1 पे। फेज 1 का पहला लाइसेंस है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आप ये आम का बिजनेस ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका एक अलग नाम उद्योग भी है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए आपका इस आम का बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है जेड सर्टिफिकेट। ये फेज 1 का सेकंड लाइसेंस है, जेड सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप ये आम का बिजनेस ओपन करेंगे तो आप जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला आम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी उसमें एक्सपायरी वाला, कोई भी सड़ा गला हुआ आम आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके आम के बिजनेस के अंदर जितने भी कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है। तो इसके लिए आपको जेड सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि फेज 1 का थर्ड लाइसेंस है, FSSAI फूड लाइसेंस। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसी भी प्रकार की खाने या पीने का चीज को सेल करने के लिए, बेचने के लिए जो सर्टिफिकेट आपको लगता है उसको हम फूड लाइसेंस बोलते हैं, FSSAI फूड लाइसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आम तो ये खाने का चीज है, ठीक है, पीने का भी चीज है, इसको हम जूस बनाकर पीते हैं। तो इसको बेचने के लिए आपको FSSAI फूड लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा, मतलब आपको लेना होगा FSSAI फूड लाइसेंस। ठीक है, इसका वैलिडिटी है मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि लास्ट लाइसेंस है, फेज 1 का 4 नंबर लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन। GST के बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा। GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप ये आम का बिजनेस ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम GST रजिस्ट्रेशन। इसका तो वैसे कुछ वैलिडिटी रहता नहीं है, ये पर मंथ एंड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में फाइलिंग होता है। ठीक है, फाइलिंग मतलब टैक्स पे करना। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको हर महीने GST फाइलिंग करना पड़ेगा, टैक्स पे आपको हर महीने करना पड़ेगा। अगर आपने हर महीने GST फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो आपका GST कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है। आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो फाइलिंग है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये GST रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है,
तो ये था फेज 1 का सभी लाइसेंस। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं फेज 2 के लाइसेंस के बारे में। फेज 2 का पहला लाइसेंस है ISO सर्टिफिकेट। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मैंगो का बिजनेस ओपन करेंगे, आम का बिजनेस ओपन करेंगे, तो आप बेस्ट क्वालिटी का आम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी उसमें मिलावट नहीं कर रहे हैं, कोई भी उसमें फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा हाइजीनिक तरीके से लोगों को आम प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी कंप्लेंट नहीं आ रहा है आपके आम के बिजनेस के रिगार्डिंग, लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ISO सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। फेज 2 का सेकंड लाइसेंस है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आप ये मैंगो का बिजनेस ओपन करेंगे तो इसका आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका वैलिडिटी रहेगा लाइफ टाइम और ये आपको 3 से 7 दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट लाइसेंस पे, जो कि फेज 2 का थर्ड लाइसेंस है नेबरहुड NOC। NOC का फुल फॉर्म है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप ये आम का बिजनेस ओपन करेंगे तो आपकी आसपास की पड़ोसी लोगों की 5 से 10 लोगों की सहमति दस्तखत, सहमति सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा, ताकि आप ये प्रूव कर सके कि हाँ मैं यहाँ पे अपना आम का बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ आम का दुकान, तो मेरे पड़ोसी लोगों की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फुल सपोर्ट रहना चाहिए। अगर आपने दस्तखत ले लिया, सिग्नेचर ले लिया, तो ये आपको प्रमाण पत्र मिल गया कि हाँ मैं यहाँ पे अपना आम का बिजनेस आराम से ओपन कर सकता हूँ और मेरे पड़ोसी लोगों की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल फुल सपोर्ट है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था फेज 2 का सभी लाइसेंस। अब आइए जानते हैं फेज 3 के लाइसेंस के बारे में। फेज 3 का पहला लाइसेंस है लेबर लाइसेंस। अगर आप ये आम का बिजनेस ओपन करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर आप जितने टो एम्प्लॉय नियोजित करेंगे, जितने टो आदमी काम करवाने के लिए रखेंगे, उन एम्प्लॉय लोगों की, उन आदमी लोगों की रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस। इसका वैलिडिटी डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग तरीके का लेबर लाइसेंस बनता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि फेज 3 का सेकंड लाइसेंस है ट्रेड लाइसेंस। अगर आप ये आम का बिजनेस ओपन करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम ट्रेड लाइसेंस। इसका वैलिडिटी डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग तरीके का ट्रेड लाइसेंस आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। फेज 3 का थर्ड लाइसेंस यानी कि लास्ट लाइसेंस है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आपका आम का बिजनेस का नाम ऑल ओवर इंडिया में और कोई कॉपी नहीं कर पाए और आपका लोगो सेफ रहे, इसीलिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करेंगे उस दिन से आप TM यूज कर सकते हैं और 6 महीने के बाद अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपको R मिलेगा। R मिलने के बाद इसका वैलिडिटी 10 साल के लिए हो जाएगा। मतलब आप किसी भी बिजनेस का मालिक R मिलने के बाद 10 साल के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के लाइसेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया। ठीक है, अगर आप आम का बिजनेस स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप फेज 1 का लाइसेंस ले लीजिए। अगर आपका आम का बिजनेस थोड़ा ग्रोथ कर चुका है तो आप फेज 1 और फेज 2 का लाइसेंस ले लीजिए। और अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लोग आपके आम के बिजनेस के अंदर काम करने लगे हैं तो आप फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का लाइसेंस एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे। तो देखिए, पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे,
पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिसयूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सारी सर्विसेज पा सकेंगे। तो ये था आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये आम का बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। देखिए, ये दोनों के लिए जो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड, पान कार्ड, उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो, उनकी दुकान का फोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी पे बिजनेस है तो बिजली बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी पे बिजनेस है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर बिजनेस ओनर के पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फोटो। हाँ, और एक चीज, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये था आपको कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये आम का बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के जरिए भी ये सभी लाइसेंस आपको डायरेक्टली मिल सकता है। और मैंने अभी अभी कहा था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवाकर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आम का बिजनेस, आम का दुकान स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, ओपन करने के लिए कौन कौन सा जरूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हमारा एक्सपर्ट टीम आपको डिटेल्स लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी देने के साथ साथ आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के भी देंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।